अगर किसी की मौत आपकी कमाई बन जाए तो क्या आप रुकेंगे? ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसके लिए खून सिर्फ न्यूज़ है, दर्द सिर्फ टीआरपी और रात उसका ऑफिस। ये कहानी सिर्फ एक थ्रिलर नहीं बल्कि एक ऐसा आईना है जो इंसान की लालच और अंधेरे सच को सीधा आपके चेहरे पर लाकर रख देता है। फिल्म का नाम है नाइट क्रॉलर। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सैम और यह है नो दी स्टोरी। कहानी की शुरुआत होती है लॉस एंजलिस से, एक ऐसा शहर जो दिन में चमकता है लेकिन जैसे ही रात होती है अंधेरा अपनी असली शक्ल दिखाता है। रात के अंधेरे में हम मिलते हैं एक आदमी से जिसका नाम है लो ब्लूम, एक अजीब सा इंसान जो रेल यार्ड के अंदर घुसकर लोहे की जाल काट रहा होता है। लो कोई प्रोफेशनल चोर नहीं है लेकिन छोटी मोटी चोरियां करके जिंदा रहने की कोशिश करता है। पैसों की भूख इतनी गहरी है कि उसे रात को नींद नहीं आती। तभी वहां एक सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है। वो सीधा बोलता है, ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गार्ड आईडी मांगता है। लो धीरे धीरे उसके पास जाता है और आईडी दिखाने के बहाने एक पल में गार्ड की घड़ी छीन लेता है, उसे धक्का देता है और भाग निकलता है। आज भी उसके हाथ कुछ स्क्रैप मेटल से लगता है। वो उसे एक स्क्रैप यार्ड में बेचता है और वहाँ एक नौकरी के बारे में पूछता है, लेकिन जवाब मिलता है, मैं चोरों को काम पर नहीं रखता। घर लौटते वक्त हाईवे पर उसे कुछ अलग दिखता है, एक एक्सीडेंट, पुलिस, आवाजें, भीड़। लोग गाड़ी रोकता है और पास जाता है। एक औरत फ्रंट सीट में बुरी तरह फंसी हुई है। पुलिस उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तभी दो आदमी एक वैन से निकलते हैं, हाथ में वीडियो कैमरा। वो जख्मी औरत के बिल्कुल पास जाकर रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं। लो हैरान रह जाता है, उसने पहली बार देखा था कि कोई एक्सीडेंट को भी बिजनेस बना सकता है। जब औरत को एम्बुलेंस में ले जाया जाता है, लो उन दोनों से पूछता है, क्या ये टीवी पर दिखेंगे? जवाब मिलता है, हाँ, कल सुबह, और जिस चैनल ने ज्यादा पैसे दिए वीडियो वही बिकती है। यहीं से लो को पता चलता है कि ये लोग फ्रीलांस फोटो जर्नलिस्ट है। उनकी वैन में लगा प्रोफेशनल सेटअप देखकर लो को अंदाजा हो जाता है इस काम में पैसा बहुत है। वो काम मांगता है लेकिन मना कर दिया जाता है। रेडियो पर एक और इंसिडेंट की खबर आती है और वो लोग तुरंत निकल जाते हैं। अगली सुबह लो अपने छोटे से कमरे में टीवी देख रहा होता है और अचानक वही फुटेज जो रात को उसने देखी थी, यही लो का डिसीजन पक्का हो जाता है। कुछ वक्त बाद हम उसे बीच के पास एक महंगी बाईसाइकिल चुराते हुए देखते हैं। उसे बेचकर वो एक कैमकॉर्डर और एक पुलिस रेडियो स्कैनर खरीदता है। अब रात को लो अपनी गाड़ी में स्कैनर सुनता रहता है। जैसे ही कोई पुलिस कॉल आती है वो तुरंत उस जगह पहुंच जाता है। कभी अरेस्ट की फुटेज, कभी ड्रंक ड्राइविंग का सीन, कभी क्राइम स्पॉट। शुरू में पुलिस उसे भगा देती है, कभी रिकॉर्डिंग बंद करने को कहती है, कभी सीधा वहां से निकाल देती है। एक रात उसे एक कार चोरी का केस मिलता है। विक्टिम की हालत गंभीर होती है। लोग बिना डरे उसके बिल्कुल पास जाकर शूट करता है। दूसरे जर्नलिस्ट गुस्सा हो जाते हैं। वही लो सुन लेता है कि एक जर्नलिस्ट अपनी फुटेज $300 में बेच रहा है। अब लो को मार्केट रेट भी पता चल जाता है। आखिरकार वो एक न्यूज स्टेशन पहुंच जाता है। वहां उसकी मुलाकात होती है नीना रोमिना से, न्यूज डायरेक्टर। लो अपनी फुटेज दिखाता है। नीना शॉक में आ जाती है। वीडियो बहुत ज्यादा क्लोज, बहुत ज्यादा रियल और बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग होती है। असाइनमेंट मैनेजर फ्रैंक मना करता है लेकिन नीना कहती है ग्राफिक वार्निंग दे देंगे। डील होती है $250 में। लो मान जाता है क्योंकि अभी वो नया है। जाते जाते नीना एक बात क्लियर कर देती है, हमें सिर्फ क्राइम चाहिए, जितना ज्यादा खून उतनी ज्यादा वैल्यू। और यहीं से लो ब्लूम का असली सफर शुरू होता है। एक ऐसा सफर जहां खबर से ज्यादा कीमती इंसान की लाश बन जाती है। अगली सुबह लो अपने कमरे में बैठे वही न्यूज देख रहा होता है, वही फुटेज जो रात उसने शूट की थी। वो उस वीडियो को रिकॉर्ड करके सेव करता है और उसका नाम रखता है कार जैकिंग क्राइम। उसके लिए ये न्यूज सिर्फ न्यूज नहीं था बल्कि एक सीख है, ताकि
ताकि अगली बार वो और बेहतर कर सके। अब लो इंटरनेट पर जाकर लॉस एंजलिस पुलिस के रेडियो कोड्स पढ़ना शुरू करता है। पुलिस स्कैनर पर जो भी इंस्ट्रक्शंस आती है वो ध्यान से सुनता है और एक डायरी में नोट करता जाता है। दोपहर को हम उसे एक कैफे में देखते हैं। आज लो इंटरव्यू लेने आया है। कल तक जिसे खुद को नौकरी की जरूरत थी, आज वो किसी और को हायर करने वाला है। वहाँ एक लड़का आता है, रिक। उसके बातों से ही पता चल जाता है कि रिक गरीब है, सड़कों पर सोता है, लेकिन उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। लो बिना ज्यादा सोचे रिक को सिलेक्ट कर लेता है। सैलरी का सवाल आता है तो लो सीधा बोलता है, ये इंटर्नशिप है, पैसे अभी नहीं, एक्सपीरियंस मिलेगा। पर रिक खुश नहीं होता, उसे एक्सपीरियंस नहीं पैसा चाहिए। तब लो डील करता है, $30 पर नाइट। रिक मान जाता है। रिक का काम सिंपल है, पुलिस स्कैनर सुनना, कोड्स समझना और लो को सही जगह तक गाइड करना। शाम को दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। लो रिक को कोड समझा रहा होता है। लगभग 5 घंटे बाद स्कैनर पर आग लगने की कॉल आती है। लो गाड़ी भगा देता है। रिक मैप पर रूट बताता है, लेकिन थोड़ी गलती हो जाती है। जब तक वो स्पॉट पर पहुंचते हैं देर हो चुकी होती है। कुछ और फोटो जर्नलिस्ट पहले ही वहां मौजूद होते हैं। लो गुस्से में आ जाता है। वो रिक को ब्लेम करता है, $5 का पेट्रोल वेस्ट करवा दिया। रिक सफाई देता है, तुम इतनी तेज ड्राइव कर रहे थे कि मैप दिखा ही नहीं। उस रात एक और क्राइम सीन मिलता है। एक घर के अंदर शूटिंग हुई होती है। पुलिस ने पूरी जगह को सील कर दिया था। घर के अंदर जाना मना था, लेकिन लो रूल फॉलो नहीं करता। वो चालाकी से घर के अंदर घुस जाता है और हर चीज अपने कैमरा में रिकॉर्ड कर लेता है। जब ये फुटेज नीना को दिखाई जाती है वो इम्प्रेस हो जाती है, लेकिन फ्रैंक भड़क जाता है क्योंकि लो बिना परमिशन के क्राइम सीन में घुसा था। लेकिन नीना लो की साइड लेती है। नीना पूछती है, क्या तुमने पहले कहीं ऑफिस में काम किया है? लो झूठ बोलता है, ऑफिस में नहीं, लेकिन मैंने ऑनलाइन काफी पढ़ाई की है। उस रात लो को अच्छे पैसे मिलते हैं। अगली सुबह फिर से वो टीवी पर अपनी ही फुटेज देखता है और उसे सेव कर लेता है। अब हर रात उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। महीने बीत जाते हैं। अब लो के पास एक तेज चलने वाली गाड़ी है, नाइट विजन कैमरा है और मार्केट में नाम भी है। एक रात वो एक एक्सीडेंट स्पॉट पर पहुंचता है। पुलिस अभी आई नहीं होती। गाड़ी का ड्राइवर मर चुका होता है। उसका बॉडी थोड़ी दूर गिरी होती है। लो उस लाश को घसीटकर गाड़ी के पास ले आता है, सिर्फ इसलिए ताकि वीडियो का एंगल परफेक्ट आए। नीना इस फुटेज के लिए उसे अच्छे पैसे देती है। वही लो नीना को डेट के लिए पूछ लेता है। नीना पहले मना करती है, फिर वो कहती है मैं इस बारे में सोचूंगी। इसी बीच वो पुराना फोटो जर्नलिस्ट वापस आता है। वो लो को पार्टनरशिप ऑफर करता है, लेकिन लो सीधा मना कर देता है। एक शाम हम लो और नीना को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। नीना क्लियर कर देती है ये प्रोफेशनल मीटिंग है। लो सीधा पॉइंट पर आता है। वो नीना के साथ सोना चाहता है। नीना मना कर देती है। तब लो अपना असली चेहरा दिखाता है। वो कहता है तुम्हारा चैनल सबसे लो रेटेड चैनल है और मेरी वीडियोस ही तुम्हारी रेटिंग्स बढ़ा सकती है। नीना डर जाती है। वो हाँ कह देती है, बस थोड़ा वक्त मांगती है। उसी रात स्कैनर पर प्लेन क्रैश की रिपोर्ट आती है। लो वहां पहुंचता है, लेकिन कोई और पहले ही सारी फुटेज ले चुका होता है। एरिया सील हो जाता है। लो कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाता। गुस्सा फूट पड़ता है। नीना को प्लेन क्रैश की फुटेज चाहिए क्योंकि वही सबसे बड़ी न्यूज़ है। नीना उस पे चिल्लाती है और चिल्ला कर चली जाती है। अगले सुबह लो दूसरे चैनल पर वही प्लेन क्रैश फुटेज देखता है। लो का गुस्सा और गहरा हो जाता है। रात को वो रिक को लेकर एक और एक्सीडेंट स्पॉट पर पहुंचता है, जहां एक गाड़ी पोल से टकरा चुकी होती है और ड्राइवर जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा होता है। लो बिना किसी इमोशन के उस आदमी की वीडियो शूट करता रहता है और यही एक खौफनाक सच सामने आता है। इस एक्सीडेंट के पीछे लो का हाथ था। इस गाड़ी के ब्रेक्स लो ने खुद फेल किए थे। उस रात लो और रिक एक और जगह पहुंचते हैं, एक घर जहां 3 लोगों का मर्डर हो चुका होता है। ये इंफॉर्मेशन उन्हें पुलिस स्कैनर से मिलता है। अभी तक पुलिस वहां नहीं पहुंची होती। लो बिना एक सेकंड वेस्ट किए कैमरा उठाता है और घर के अंदर घुस जाता है। तभी उसकी नजर बाहर खड़ी एक गाड़ी पर पड़ती है। 2 आदमी उस गाड़ी में बैठकर भागने वाले होते हैं। लो तुरंत समझ जाता है ये लोग कातिल है। वो उन दोनों को रिकॉर्ड करता है और पुलिस के आने से पहले रिक के साथ वहां से निकल जाता है। रास्ते में गाड़ी रोककर वो कातिलों वाला पोर्शन वीडियो से निकाल देता है। फिर वो नीना के पास जाता है। टेप चलती है, 3 लोगों को गोली मारी गई
है। फ्रैंक खुश नहीं होता, लेकिन नीना वो इम्प्रेस होती है। तब लो अपनी कीमत बताता है, $15,000। नीना नेगोशिएट करती है, लेकिन आखिरकार मान जाती है। उसी वक्त लो को न्यूज़ रूम के स्टाफ से मिलवाया जाता है ताकि उसे प्रॉपर क्रेडिट मिले। वीडियो तुरंत ऑन एयर चला जाता है। लो टीवी स्क्रीन पर अपना काम देखकर मुस्कुराता है। अगली सुबह लो के दरवाजे पर नॉक होती है। पुलिस डिटेक्टिव फ्रंटियर आती है। लो बताता है, मैंने घर से निकलते हुए 2 आदमियों को देखा था, लेकिन उनकी वीडियो लेना भूल गया। वो पुलिस को एडिट किया हुआ टेप देता है। पुलिस के जाने के बाद लो असली वीडियो चलाता है, गाड़ी का नंबर नोट करता है। नंबर डालते ही कातिलों का एड्रेस मिल जाता है। रात को वो रिक को लेकर वहीं पहुंचता है। रास्ते में लो सच उगल देता है। जब वो घर के अंदर गया था, 3 लोगों में से एक जिंदा था। उसने जानबूझकर उस पार्ट को डिलीट कर दिया और उसके पास कातिलों की फुटेज भी है। रिक शॉक हो जाता है। वो कहता है, ये सब पुलिस को बताना चाहिए। लो जवाब देता है, सही वक्त पे बताएंगे। जब वो घर के बाहर पहुंचते हैं, वही गाड़ी खड़ी होती है। रिक को पता चलता है पुलिस ने कातिलों पर इनाम रखा है। रिक अपना हिस्सा मांगता है। लो मना कर देता है, लेकिन रिक पीछे नहीं हटता। वो बोलता है, अब मुझे सच पता है। डील होती है। लो $100 देगा। रिक आधा इनाम मांगता है। तभी एक कातिल बाहर निकलता है। लो उसका पीछा करता है। वो अपने साथी को पिक करता है। दोनों एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं। अब लो पुलिस को कॉल करता है। यहीं से उसका मास्टर प्लान शुरू होता है। लो रिक को फोर्स करता है, गाड़ी से निकलो, शूट करो। रिक डर जाता है, लेकिन मजबूरी में मान जाता है। पुलिस भी आ जाती है और फिर शूट आउट शुरू होता है। एक पुलिस ऑफिसर गोली लगने से गिर जाता है। एक कातिल वही मर जाता है। दूसरा गाड़ी लेके भागता है। पुलिस भी उनके पीछे लग जाता है और उनके पीछे लो। रिक सब रिकॉर्ड कर रहा होता है। आखिरकार कातिल की गाड़ी पलट जाती है। लो रिक को बुलाता है, ये मर चुका है, शूट करो। रिक गाड़ी के पास जाता है और अंदर से कातिल 3 गोलियां रिक को मार देता है। अब कातिल बाहर निकलता है, बंदूक उठाता है। लो अभी भी शूट कर रहा होता है। पुलिस आती है और कातिल को वही मार देती है। लो रिक के पास आता है। सच ये है, लो को पता था कातिल जिंदा है। उसने रिक को जानबूझकर भेजा। रिक की आंखें बंद हो जाती है। वो रिक का कैमरा उठाता है और सीधा न्यूज स्टेशन पहुंचता है। नीना फुटेज देखकर चौंक जाती है। लो एक्टिंग करता है जैसे उसे अपने पार्टनर की मौत का दुख हो। तभी डिटेक्टिव आती है। वो कहती है, ये फुटेज टेलीकास्ट नहीं हो सकती। नीना मना कर देती है। फ्रैंक बताता है, असल केस ड्रग्स का था, पर नीना रेटिंग्स के लिए स्टोरी को सच नहीं दिखाती। बाद में लो को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। लो अपनी कहानी बता देता है। डिटेक्टिव जानती है ये झूठ है, पर सबूत नहीं। लो छूट जाता है। कुछ दिन बाद लो की अपनी कंपनी होती है, वीडियो प्रोडक्शन न्यूज़। यानी कि लो अब अमीर बन चुका है और उसे कोई पकड़ भी नहीं पाया और कहानी यही खत्म होती है। ये था लो ब्लूम, जिसका दिमाग पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। अब एक सवाल आपके लिए, अगर सच दिखाने के लिए आपको खुद गलत बनना पड़े, तो क्या आप कैमरा बंद करोगे या पैसों के लिए रिकॉर्ड करते रहोगे? कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोचते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे चैनल नो दी स्टोरी हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और कहानियां सुनाने के लिए प्रेरित करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।